नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ। हम्म, हमारे पास जो भी जानकारी है वो उनके इस अनोखे स्वरूप, उनके आध्यात्मिक महत्व और हाँ, उनसे जुड़ी जो पौराणिक कथाएं हैं उन पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो कोशिश रहेगी समझने की कि भगवान जगन्नाथ असल में कौन है, उनकी मूर्ति का जो रूप है वो इतना अलग सा क्यों है और उन्हें जगत का नाथ क्यों कहते हैं। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं इसी अनोखे रूप से। मुझे ये बात बड़ी खास लगती है कि जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ी की है, हम्म, नीम की लकड़ी है ना, जी पत्थर या धातु की नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे अजीब मतलब अनोखी बात कि उनके हाथ पैर नहीं है, हाँ आंखें भी एकदम गोल बड़ी बड़ी, थोड़ा अधूरा सा लगता है। सही कह रही हूँ ना? हाँ, पहली नजर में शायद लगे, लेकिन इसी में जैसा आपने कहा, एक बहुत गहरा प्रतीकवाद छिपा है। ये रूप दरअसल ईश्वर के निराकार, मतलब बिना किसी आकार वाले, असीम और सार्वभौमिक स्वरूप का प्रतीक है। जैसे ईश्वर की कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही इस विग्रह की कोई पारंपरिक इंसानी बनावट नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि दिव्यता जो है वो हमारी सोच और भौतिक सीमाओं से कहीं परे है। हाँ, जैसे निराकार ब्रह्म की हम बात करते हैं। बिल्कुल और जगन्नाथ नाम का अर्थ ही है जगत के नाथ, यानी सारे ब्रह्मांड के स्वामी। सही। उन्हें भगवान विष्णु या कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है और उनकी पूजा अकेले नहीं होती, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ होती है। जी मुख्य रूप से पूरी ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में, जो भारत के 4 धामों में से भी एक है। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि पुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण संगम स्थल कह सकते हैं। यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त परंपराएं और यहाँ तक कि आदिवासी मान्यताएं भी सब एक साथ मिलती हैं। अच्छा। तो ये विविधता में एकता का एक बहुत ही जीवंत, बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। ये एकता तो शायद रथ यात्रा में भी दिखती है ना, जब भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं। एकदम सही कहा आपने। रथ यात्रा इसी समावेशी भावना का सबसे बड़ा उत्सव है, जब भगवान खुद बाहर आकर सबसे मिलते हैं, बिना किसी जाति वर्ग के भेद के। और देखिए, इसी अनोखे रूप और परंपरा से जुड़ी एक और बहुत खास रस्म है, नव कलेवर। अच्छा हाँ, नव कलेवर। ये तो मैंने सुना है, हर 12 या 19 साल में मूर्तियां बदली जाती हैं। ये प्रक्रिया तो काफी रहस्यमयी लगती है। हाँ, इसमें भी गहरा प्रतीकात्मवाद है। जैसे हमारी आत्मा अमर है और शरीर बदलता रहता है ना, हाँ। और वैसे ही भगवान का जो मूल तत्व है वो शाश्वत है, भले ही उनका भौतिक रूप यानी वो लकड़ी की मूर्ति बदल जाए। ये जीवन मृत्यु के चक्र और आत्मा की अमरता का एक तरह से संदेश है। वाकई में। लेकिन इन सब के पीछे कहानियां भी तो होंगी, जैसे ये मूर्तियां आखिर अधूरी क्यों रह गईं? ये सवाल तो मन में आता ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। कई कथाएं हैं इससे जुड़ी हुई। एक जो सबसे प्रसिद्ध है वो राजा इंद्रद्युम्न की कहानी है। वो भगवान विष्णु को साकार, मतलब एक भौतिक रूप में देखना चाहते थे। अच्छा। तो कहते हैं कि दिव्य कारीगर विश्वकर्मा जी वो मूर्ति बनाने आए, अच्छा। लेकिन उनकी एक शर्त थी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये थी कि जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई उन्हें देखेगा नहीं, दरवाजा बंद रहेगा और कोई खोलेगा नहीं। और राजा या रानी ने शायद उत्सुकता में दरवाजा खोल दिया होगा, अंदाजा लगा रही हूँ। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। कथा यही कहती है कि कई दिनों तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो रानी गुंडीचा थोड़ी चिंतित हो गई या शायद उत्सुक। उन्होंने दरवाजा खोल दिया ओह। और बस विश्वकर्मा वहीं से गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना हाथ पैर के। तब क्या हुआ? तब कहते हैं आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी अधूरे रूप में ही पूजे जाना चाहते हैं। तो ये कथा शायद हमें यही सिखाती है कि ईश्वर की पूर्णता हमारी इंसानी समझ से कितनी अलग हो सकती है। जिसे हम अधूरा समझ रहे हैं वही शायद दिव्यता का सच्चा इच्छित स्वरूप हो। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। और एक कहानी कृष्ण भगवान के हृदय से भी तो जुड़ी है, कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था। जी हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण मान्यता है। माना जाता है कि जब द्वारका में भगवान कृष्ण का दाह संस्कार हुआ तो उनका हृदय अक्षुण्ण रहा, मतलब वो जला नहीं। सच में? हाँ, और वो तैरते हुए पुरी के तट पर आ गया। राजा इंद्रद्युम्न को वो मिला और उन्होंने उसी हृदय को जगन्नाथ जी की मूर्ति के भीतर स्थापित करवाया। इसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। ब्रह्म पदार्थ? हाँ, और ये भी माना जाता है कि नव कलेवर के समय जब नई मूर्तियां बनती हैं तो इसी ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में बहुत ही गोपनीय तरीके से स्थानांतरित किया जाता है। अच्छा, ये तो वाकई बहुत रहस्यमयी है।
और रथ यात्रा का क्या? उसका भी कोई पौराणिक संबंध है? हाँ, कहते हैं कि रथ यात्रा भगवान कृष्ण जो जगन्नाथ हैं, बलराम जी जो बलभद्र हैं और उनकी बहन सुभद्रा की वृंदावन वापसी का प्रतीक है। कथा है कि जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो वृंदावन में गोपियां उनसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल थी। तो तीनों भाई बहन उनसे मिलने के लिए रथ पर सवार होकर निकले थे। ओह, तो ये भक्तों और भगवान के बीच के प्रेम और मिलन का उत्सव है। बिल्कुल। जगन्नाथ जी जिनका श्याम वर्ण है वो ब्रह्मांड के रहस्य या विष्णु के रंग का प्रतीक है। वो अपने रथ नंदी घोष पर होते हैं। नंदी घोष का मतलब है आनंदमय ध्वनि। उनके साथ हैं सफेद रंग वाले बलभद्र जी जो पवित्रता के प्रतीक हैं, अपने रथ ताल ध्वज पर। और पीली आभा वाली देवी सुभद्रा जो शक्ति का स्वरूप हैं, वो अपने रथ दर्पदलन पर सवार होती हैं। तभी तो लाखों लोग इतने जोश और भक्ति के साथ जय जगन्नाथ का जयकारा लगाते हैं। जी हाँ, और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये असल में भक्ति, समर्पण और उस आनंद की पुकार है जो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों तक सीमित नहीं है, वो हर जगह है, हर किसी के साथ है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ का नाम जपने भर से आत्मा पवित्र होती है और उस प्रभु का आशीर्वाद मिलता है जो किसी जाति या पंथ का भेद नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं। तो आज हमने भगवान जगन्नाथ के इस अनोखे, निराकार से लगते स्वरूप को समझा, उसमें छिपे एकता और सार्वभौमिकता के संदेश को जाना, और ये अधूरी मूर्तियों के पीछे की कहानियां, नवकलेवर का रहस्य, ये सब बातें वाकई बहुत अद्भुत है। कैसे एक ही रूप में इतने गहरे अर्थ समाये हुए हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि कैसे एक मूर्ति जिसे बाहरी तौर पर देखें तो शायद अपूर्ण कह दें, वो पूर्णता, सार्वभौमिकता और दिव्यता का इतना शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है। शायद सच्ची पूर्णता सीमाओं को स्वीकार करने और फिर उनसे परे देखने में ही है, मानवीय समझ से परे। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ मुझे लगता है आज की ये बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं।